कि भारतीय जनता पार्टी एज ए सरकार फेल हुई। उसे वहां के हाई कोर्ट ने ये कहा कि तुम उसे रोका, बाकायदा अपनी बुलडोजर जो उन्होंने चला रखा अपनी सरकार को क्या औकात है रोकने की? आप रोक के दिखा देना, आप रोक के दिखा देना। अगर आपके अंदर औकात है तो रोक के दिखा देना, हमला करके दिखा देना। मैं बोल रहा हूँ, आपने कैसे कर दिया उसने उसको चलाया है? आपने कैसे कर दिया उसने चलाया है? अरे जलाने का काम आप करते हो, आप भारत को जला रहे हो, भारत माता को डाइन करते हो, आप वंदे मातरम का विरोध करते हो। भाईचारे के साथ निकलनी चाहिए और हम सुनिश्चित करेंगे कोई भी मामन खान का चेला यात्रा के बीच में अड़चन पैदा नहीं कर पाएगा, उनको घरों से उठाया जाएगा। कि 550 गांव से आह्वान किया गया, प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ढाका डिबेट शो में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि कैसे शोभा यात्रा पर मारे गए पत्थरबाजों का समर्थन करना कलीमुल हाफिज को पड़ा भारी। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ सरकार में है, हरियाणा का हाई कोर्ट ये कहता है कि आप एक समुदाय के 750 बिल्डिंग्स गिराकर आप एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं। आप एक समुदाय के खिलाफ इतना भयावह नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट कहता है। और जब वो कह देता है तो उस बेंच को बाकायदा ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये हकीकत। और इसके अलावा आपके एक रिपोर्टर ने वहाँ से एक रिपोर्ट दी, उस पर वो रिपोर्टर आपके ये कहते हैं कि 550 गांव से आह्वान किया गया, प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपका रिपोर्टर इतना जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। कलीमुल हफीज साहब वो बता रहे हैं पंचायत में क्या फैसला लिया गया। असंवैधानिक बात को वो टीवी पे कह रहा है। कलीमुल हफीज साहब, हमारे रिपोर्टर ने ये बताया कि पंचायत में क्या फैसला लिया गया है। ये रिपोर्टर की बात नहीं है, ये उसकी आवाज, ये उनकी निजी राय नहीं, जो पंचायत में फैसला लिया गया उस पर वो खबर बता रहे हैं। हाँ, तो उस खबर पे आपको बोलना चाहिए कि ये असंवैधानिक लोग, ये अराजक लोग, इन्होंने ही जलाया है हरियाणा को। यही वो मानू मानसर वाली जो विचारधारा है, यही वो जो इन्होंने नासिर जुनैद को जिंदा जला के मार डाला, ये उसी विचारधारा जो जला रही है। तो और वही विरोध बंसल जो यहाँ बैठे हुए हैं, अभी इनके कलेजा ठंडा नहीं हुआ, अभी आग लगाकर पूरा हरियाणा को जलाकर अभी इन्हें तसल्ली नहीं हुई, अब फिर और जलाना चाहते हैं। अभी इन्हें मणिपुर खत्म करके मणिपुर में भारत की जो दुर्दशा करी है पूरी दुनिया में, कलीमुल हफीज साहब, इनका भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। की देखी थी, और चाहते हैं कुछ। कलीमुल हफीज साहब, आपने तस्वीरें नूह की देखी थी, आप नेशनल टीवी पे बैठे। कलीमुल हफीज साहब, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी। मैंने आधा घंटे सुनाए आपको, अब मुझे सुनिए। हफीज साहब, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी। मैंने आपको आधा घंटा सुनाया। हफीज साहब, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी क्या? बोलूंगा फिर बाद में आपकी बात सुनूंगा। हफीज साहब, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी या नहीं? मैं आपको एक तरफा ये मंच नहीं दे सकता हूं, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैंने कलीमुल हफीज साहब, नूह की तस्वीरें देखी थी आपने? मैंने मानू मानेसर ने जो नासिर जुनैद को जिंदा जलाया, मैंने उसे भी देखी। हफीज साहब, शांति की बात करिए, शांति की बात करिए, भड़काने की बात मत करिए। हफीज साहब, शांति की बात करिए। जब वीडियो देखेंगे वहां पर आप देखिए पहाड़ियों से कौन लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे, कौन लोग थे वो। इसीलिए दोनों पक्षों को इस वक्त शांति की बात करनी चाहिए। फायरिंग कर रहा है हफीज साहब, शांति की बात करनी चाहिए इस वक्त दोनों पक्षों को। जज कह रहा है ये बात, दोनों पक्षों को शांति की बात करनी चाहिए। भड़काने की बात कम से कम आज की तारीख में ना किया जाए। आप बैठ के कर रहे हैं शांति की बात। हफीज साहब, आप क्या कर रहे हैं? हम तो शांति की अपील कर रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले कासमी साहब से अगर कुछ सीख लिया होता तो शायद ऐसी बात नहीं करते। कासमी साहब तो कह रहे हैं, नहीं, आपने कहा ये बात कि वो कह रहे हैं प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कलीमुल हफीज साहब, कलीमुल हफीज साहब, ये सवाल हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे और हमने पूछा भी राजीव जेटली जी से कि क्या आप अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन कलीमुल हफीज साहब, आप इस तरह से कम भड़काऊ बातें मत करिए, शांति की अपील जरूर करिए। आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जो आम नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पूछना चाहता हूँ कलीमुल हफीज साहब, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आम लोग इससे प्रभावित होते हैं, इन दंगों से, इस हिंसा से। आप प्रभावित नहीं होंगे। आम लोग नहीं, मेरा आप तो कहीं कमरे में बैठे होंगे, बयान दे देंगे, लेकिन जो सड़क पर जो आम लोग हैं, जिनका घर जल जाता है, उनसे जाकर पूछिए उनके पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या असर पड़ेगा इस हिंसा का। आप सुनेंगे मेरी बात, मैं बोलूं? बताइए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी एज ए सरकार फेल हुई।
उसे वहां के हाई कोर्ट ने ये कहा कि तुम उसे रोका बाकायदा, अपनी बुलडोजर जो उन्होंने चला रखा था एक तरफा, कि भाई ये आप नरसंहार, मोनू मानेसर को हत्या में शामिल करने का ये दोषी है। ये व्यक्ति जो है भारत के अंदर आग लगाना चाहता है। ये इस्लामिक जिहादी को बोलिए अपनी जबान पर काबू रखे, अन्यथा तो उसको लीगल बैटल झेलनी पड़ेगी। देखिए ये है आपका सलाह। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न किया जाए। जी न्यूज़ किसी को व्यक्तिगत मंजूरी देता है, ये आप सबकी अपनी निजी टिप्पणी हो सकती है। फिलहाल विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी आप जवाब दीजिए। कलीमुल हफीज कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बाकायदा FIR है, ये बिल्कुल FIR है राजस्थान पुलिस की। देखिए इनका वॉल्यूम बंद करिए पहले। खुद गृह मंत्री। अरे FIR का मतलब ये थोड़ी अपराधी हो गया। आपने किसे कैसे कर दिया उसने उसको चलाया है? आपने कैसे कर दिया उसने चलाया है? अरे जलाने का काम आप करते हो, आप भारत को जला रहे हो, भारत माता को डाइन करते हो, आप वंदे मातरम का विरोध करते हो और आप हिंदुओं के ऊपर हमला करते हो, अरे क्रिमिनल फायर करते हो, आप नरसंहार करते हो और ऊपर से हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हो। हमें अपनी धार्मिक यात्रा अपने देश के अंदर निकालने से रोक रहे हो। आपकी क्या औकात है? अरे आपकी क्या औकात है रोकने की? आप रोक के दिखा देना, आप रोक के दिखा देना। अगर आपके अंदर औकात है तो रोक के दिखा देना, हमला करके दिखा देना। मैं बोल रहा हूँ आपके जैसे लोग जो देश को भड़का रहे, देश के मुसलमानों को आतंकवाद की राह पे धकेल रहे हैं। आप एक करके देखिए कलीमुल हफीज साहब आपने जो सवाल खड़े किए, मैं एक सेकंड विनोद बंसल जी, कलीमुल हफीज साहब जो सवाल खड़े कर रहे हैं मैं उसका जवाब आपसे सीधा चाहता हूं। विनोद बंसल जी आप जवाब दीजिए। कलीमुल हफीज ये कह रहे हैं कि इसके पीछे बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया। विनोद बंसल जी। विशाल जी देखिए, मैं सबसे पहले घोर आपत्ति मेरे को इनसे यह है कि इन्होंने ये कहा कि मोनू मानेसर ने उनको जिंदा जलाया। मुझे बहुत गंभीर आपत्ति है। आपको जी न्यूज को भी इस बात को एंडोर्स करना चाहिए कि ये बंदा इससे माफी मांगे। आखिरकार न्यायिक निर्णय नहीं है, चार्जशीट में उसका नाम नहीं है, तो इसने कैसे कह दिया इस जिहादी ने कि जिंदा जलाया उसने? ये इनको माफी मांगने की बोलिए। पहले जवाब दीजिए विनोद बंसल। जिहादी ने कैसे आरोप लगाया? बिल्कुल आपने सवाल उठाया, मैं कलीमुल हफीज का जवाब लेता हूं। विनोद बंसल जी कह रहे हैं जब FIR में नाम नहीं तो आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? पहली बात तो FIR में नाम, हरियाणा पुलिस उसको, राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है और वो मिल नहीं रहा। आपने कैसे कर दिया उसने जलाया? जिनका घर का मरा, अरे चुप बिठाइए इसको। जलाने वाले लोग आप लोग जुनैद की हत्या की, चुप बिठाइए इसको। आप लोग हत्या करते हैं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आराम से धैर्य से शांति बनाकर कलीमुल हफीज साहब। पहले बोला था, आपका तकरीर बहुत सुन लिया मैंने, बेकार की बात मत करिए। चलिए मैं राजीव जेटली के पास चलता हूँ, राजीव जेटली के पास चलता हूँ, परिवार वालों ने समाज को भड़का करके हिंदुओं पर प्रहार। मैं राजीव जेटली के पास चलता हूँ। राजीव जेटली जी, जो हरियाणा सरकार आगे क्या करेगी? हरियाणा सरकार क्या इस बात की गारंटी लेगी कि नूह में या किसी और हिस्से में इस तरह की हिंसा नहीं होगी? क्योंकि हिंसा से सिर्फ और सिर्फ आम लोग प्रभावित होते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। देखिए मैं दो बातें उठाना चाहता हूं, शायद आपकी चर्चा का विषय नहीं बन पाई है अभी। पहली ये कि किसी को मैं बख्शने की बात नहीं कह रहा हूं, किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के में अलवर के जो SP हैं उनका एक बयान आया है, उसने उन्हें कहा है कि अभी मोनू मानेसर के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये SP कह रहे हैं अलवर के। दूसरी बात मैंने कांग्रेस से उठाई थी कि मामन खान जो इनका विधायक है कांग्रेस पार्टी का, जो सोनिया गांधी जी का सबसे प्रिय माना जाता है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में काम करता है, राहुल गांधी जी का दोस्त माना जाता है, जिसने ये खुली चुनौती दी थी कि अगर यात्रा निकली तो हम प्याज की तरह मसल देंगे, ये उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। ये क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी और जितने इस्लामिक स्कॉलर बैठते हैं, दो शेर रट के आते हैं और जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो उर्दू के और फारसी के दो शेर पढ़ देते हैं। ये सोचते हैं इससे हमारा पीछा छूट जाएगा, पीछा नहीं छूटने वाला है। देखिए आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी आपको कि आपने अपने विधायक को इतनी छूट कैसे दे रखी जो ये कहता है कि अगर श्रद्धालु आते हैं तो उनको प्याज की तरह मसल दिया जाएगा। और एक शब्द अभी तक कांग्रेस पार्टी की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं निकला। रही तीसरी बात जो आपने कहा नूह में, देखिए नूह के अंदर यात्रा हमेशा भाईचारा के साथ निकलती थी, भाईचारे के साथ निकलनी चाहिए और हम सुनिश्चित करेंगे कोई भी मामन खान का चेला यात्रा के बीच में अड़चन पैदा नहीं कर पाएगा। उनको घरों से उठाया जाएगा, उनके घरों को डेमोलिश किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता को छूट नहीं मिलेगी जो वो पहाड़ों पे खड़ा होकर के गोलियां चलाए। आपने कहा हमने आधे घंटे के अंदर
आसपास के जिलों से पुलिस को मोबिलाइज करके वहां पर अटैक करने की परमिशन दी। वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं थी उनको सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर बहुत खौफ था, मैं मानता हूं बहुत खौफ था मोहम्मद खान के लोगों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने जल्दी मात्र 24 घंटे के अंदर चीजों को कंट्रोल में किया। राजीव जी, जब आपको पता है कौन लोग इस हिंसा के पीछे, आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं सीधे? आपकी सरकार को कौन रोक रहा है एक्शन लेने से? आप लीजिए। हमारा तो एक्शन भी चल रहा है और बुलडोजर भी चल रहा है। मैं तो कांग्रेस से पूछ रहा हूं कि क्यों इन्होंने अपने गोद के अंदर बिठा करके मेवात को जलाने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रच रही है। चलिए, आपने सवाल उठाए, मैं महिमा सिंह से इसका जवाब लेता हूं। महिमा सिंह, आपके विधायक मामन खान का नाम बार बार बीजेपी ले रही है कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। विशाल जी, भाजपा के प्रवक्ता की मानसिकता, खैर इनकी पूरी की पूरी मानसिकता न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि दयनीय भी है, दयनीय स्थिति है, क्योंकि उत्तरदायित्व इनका है, उत्तर इनके पास है नहीं। महापंचायत वहां पर घोषणा कर रही है कि हम शांति बहाल करेंगे, इनके मुंह पे तमाचा मारते हुए, करारा तमाचा मार दिया इनके मुंह के ऊपर कि हस्तक्षेप करें। जेटली साहब, मैं आपके पास आता हूँ। आपने सवाल उठाया, मैं उसी का जवाब ले रहा हूँ। जेटली साहब, आपने मामन खान, जेटली जी, राजीव जेटली जी, आपने मामन खान पर सवाल उठाया, मैं उसी पर महिमा सिंह से जवाब ले रहा हूँ, एक एक करके। महिमा जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि मामन खान को लेकर आपकी पार्टी का रुख क्या है? विशाल जी, जब आप नूह की बात करेंगे, मणिपुर की बात करेंगे, हम अपने बुद्धि विवेक के अनुसार उसका उत्तर आपको देंगे और जो प्रश्न उठाने होंगे वो प्रश्न उठाएंगे। हमने ये पूछा मोनू मानेसर की नियुक्ति किसने की, हमने ये पूछा कि गांधी के हत्यारों का माल्यार्पण किसने किया, हमने ये पूछा कि उस महापंचायत के अंदर हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। इस तरह से चर्चा चलेगी उसके ऊपर। एक एक कर देखिए, इस तरह से आवाज नहीं आ पाएगी। महिमा जी, एक सेकंड। जेटली जी, महिमा सिंह का जवाब पूरा होने दीजिए, मैं फिर आपके पास वापस आऊंगा। महिमा जी, अपनी बात पूरी करिए। इसीलिए दयनीय स्थिति है भाजपा की, इतने आतुर हैं, आज बौखला चुके हैं, क्योंकि ये बार बार अलग अलग जगह की बात करेंगे। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगी कि जिस दिन हिंसा नूह में हुई उससे अगले दिन पूरे प्रदेश भर के अंदर जुलूस निकाले गए। अभी इन्होंने बुलडोजर की बात की। हमारा सवाल इस देश के नागरिक होने के नाते ये है, इस देश में बुलडोजर कानून है क्या? संविधान की मान्यता आप नहीं करते, हम जानते हैं, लेकिन जो बाकी के जिलों के अंदर अगले दिन हस्तक्षेप न करें, अनुशासन सीख लें। स्कूल के अंदर सिखाया गया था अनुशासन, आपने नहीं सीखा होगा शायद, क्योंकि आप शाखा में जाने में व्यस्त थे। अनुशासन सीख लें। तो बाकी के जिलों के अंदर जो बुलडोजर के ऊपर प्रदर्शन निकाले गए, रेहड़ियां जलाई गई एक समुदाय विशेष की, उनके ऊपर ये सवाल उठता है, वहां कौन सा मामन खान था? जिस मोनू मानेसर की बात हम कर रहे हैं और हम पूछ रहे हैं उसकी नियुक्ति किसने की, हम ये पूछ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद को उसके वेयर अबाउट्स पता है, तो वो क्यों नहीं साथ देते? उसके खिलाफ 6 FIR हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं एक जनप्रतिनिधि की, क्योंकि भाजपा का तरीका ही है जनप्रतिनिधियों के मुंह के ऊपर तमाचा मारने का। ये बार बार जनप्रतिनिधियों के ऊपर सवाल उठा करके जनता के विवेक के ऊपर सवाल उठाते हैं। महिमा जी, मामन खान के जिस भाषण का जिक्र राजीव जेटली ने किया, आपने उस भाषण को सुना है, आप उसको सही मानेंगी, गलत मानेंगी, आपका उस पर स्टैंड क्या है? मैं आपसे विशाल जी ये पूछना चाहती हूँ, जब शुरुआत में मैंने अपना वक्तव्य रखा, मैंने एक बात पूछी कि मोनू मानेसर जैसे दंगाई की नियुक्ति आप मानते हैं वो दंगाई है? जेटली जी, मैं आपके पास आऊंगा। जेटली जी, मैं आपके पास आऊंगा। ने तो उसका बचाव करने का काम किया। हरियाणा के गृह मंत्री ने अपने वक्तव्यों में मोनू मानेसर को और उन जैसों को बचाने का काम किया। तो हम तो ये पूछ रहे हैं भाजपा से, उन्हें दंगाई मानते भी है कि नहीं मानते? विश्व हिंदू परिषद ने ये बोला कि हमने उसे रोक दिया आने से, इसका मतलब विश्व हिंदू परिषद जानता है वो कहाँ है। आज की महापंचायत में कहा गया कि उंगली उठाई तो हाथ तोड़ देंगे। मैं ये पूछ रही हूँ कि हरियाणा के बाकी के जिलों में जिस दिन नूह हुआ उसके अगले दिन, चलिए महिमा जी, आपने मोनू मानेसर पे सवाल उठाया, मैं जवाब लेता हूं राजीव जेटली का, लेकिन मामन खान पर आप भी चुप्पी साधे हुए हैं। मामन खान पर आप जवाब नहीं दे रही है। राजीव जेटली, मोनू मानेसर पे तो कम से कम आप जवाब दे दीजिए, मामन खान पर महिमा जी नहीं बोल रही हैं। देखिए, हमने तो कहा कोई भी गुनहगार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई किसको करनी है? राजस्थान सरकार को। राजस्थान सरकार के एसपी क्या कह रहे हैं? मेरे पास सबूत नहीं है। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी की। अब बात आती है मामन खान की, इसका तो जवाब दे दें मुझे, उसने क्या बोला ये तो सुना इन्होंने। अगर उसने बोला तो इन्होंने क्या कार्रवाई करी उसके खिलाफ?
गांधी जी के प्रिय मामन खान के खिलाफ, राहुल गांधी जी के दोस्त मामन खान के खिलाफ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में काम करने वाले मामन खान के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? मैं तो यही पूछ रहा हूँ आपसे। ये बार बार मोनू मानेसर पे जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, हमारे तो मुख्यमंत्री ने हरियाणा के बोला है कि हम राजस्थान सरकार के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। अगर हमसे कोई सहायता चाहिए अरेस्ट के लिए तो हम करेंगे, लेकिन इन्हीं के एसपी ने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बार बार भटका क्यों रहे हैं डिबेट को? कभी शेराशारी कर रहे हैं, कभी मणिपुर चले जाते हैं, कभी कहीं और SFI चले जाते हैं। अरे भाई, मामन खान ने आग लगाई, सीधा सीधा पूरे प्रदेश ने देखा, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी?